हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके का माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा है मार्केट तो पूरी तरीके से ध्वस्त है। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। जिस तरीके की सिचुएशन आपको अभी दिखाई दे रही है वो लगातार इस तरीके की, आप ये मान के चलिए कि क्या ही बोला जाए। आप खुद सोचो कि क्या ही बोला जाए फिलहाल के रिगार्डिंग। मतलब लगातार गिरावट, एक तरफा गिरावट जो है आपको सभी काउंटर्स में देखने को मिल रही है। सभी मतलब ओवरऑल सिचुएशन जो है खराब देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन अब बात निकल कर आती है कि ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं ये कब तक चलेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन साथ में एक और चीज़ है कि क्या IRFC या रेलवे के शेयर्स में कुछ भी बदलाव होगा, मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। स्पेशली रेल मंत्री की तरफ से कुछ बयान निकल कर आए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और दो और स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो IRFC 123.40 पर आज क्लोज हुआ है। एंड बात उतार चढ़ाव की करें तो आज भी इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको जो है गिरावट ही देखने को मिली है। एंड ये जो गिरावट आपको नज़र आई है ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बोला जाए, एक तरफा गिरता हुआ मार्केट और उसमें रेलवे शेयर्स की हालचाल बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 40, 45, 50% तक रेलवे के शेयर जो हैं डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली, जैसे कि मैंने बोला कि रेलवे से रिगार्डिंग जो है खबरें तो काफ़ी ज़्यादा आती ही रहती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। अभी रिसेंटली देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये पर्टिकुलर शेयर जो 45% नीचे है फिलहाल। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव हैं उनकी तरफ से कुछ बयान निकल कर आए हैं रेलवे को लेकर। उसका इम्पैक्ट इन शेयर्स पर किस तरीके का पड़ेगा ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एंड वही मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। ये देखो, इंडियन रेलवे टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन नेक्स्ट फिजिकल एम फॉर द नेट एम्स फॉर द नेट जीरो बाई 2030। अश्विनी वैष्णव। यहाँ अगर आप देखो ये नेट ज़ीरो क्या है ये तो अभी देखना पड़ेगा। क्या ये नेट ज़ीरो एमिशन की बात कर रहे हैं या कुछ, वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 2030 तक हम कर लेंगे और नेक्स्ट फिजिकल तक कर लेंगे, ये यहाँ पर लिख रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। आज भी आप जानते हो कि भारत में रेलवे पर पैसा खर्चा तो होता ही है ठीक ठाक, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जोन्स बने हुए हैं इंडियन रेलवे में जहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हैं अभी भी नहीं चल रही हैं। एंड जो ट्रेन है बेसिकली, लेकिन अभी भी डीजल एंड आप देख रहे हैं कोयला का तो खैर अब कुछ नहीं बचा, लेकिन डीजल से रिलेटेड ट्रेन जो हैं वो अभी भी हैं मार्केट में। मतलब सॉरी, मार्केट में नहीं, कुछ जोन्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये इन्हें चेंज करना चाहते हैं, करना भी चाहिए। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की जो है बातें भी अभी निकल कर आ रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगली फिजिकल तक, नेक्स्ट फिजिकल तक इसे जो है अचीव कर लिया जाएगा। ये बात फिलहाल निकल कर आ रही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो नेट ज़ीरो की भी यहाँ पर 2030 तक बात कर रहे हैं। नेट ज़ीरो एमिशन की ही बात हो रही है। ये देखो, यहाँ पर लिखा है नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर हम बन जाएंगे 2030 तक। पहले तो हो एक, चाहे अश्विनी वैष्णव हो या फिर कोई और हो, मैं एक बात बताऊं आपको, ये बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है कि हम जब कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे तो मतलब हम कार्बन एमिशन नहीं कर रहे, लेकिन उस कार को चार्ज करने के लिए बिजली कहाँ से आ रही है? थर्मल पावर प्लांट से नहीं आ रही क्या सोलर से ही चार्ज हो रहा है वो? ऐसा तो है नहीं। तो पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं। अब ट्रेन को चलाने के लिए क्या जितनी भी लाइट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, क्या वो पूरी की पूरी बिजली सोलर से हम अचीव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, तो हम इसे ज़ीरो कार्बन एमिशन कैसे कह सकते हैं? आप खुद सोचो, हम बिजली बना रहे हैं, थर्मल से, बिजली से चला रहे हैं ट्रेन, और हम कह रहे हैं कि हमारी ट्रेन तो जीरो कार्बन एमिशन पर है। कैसे पॉसिबल है? किस तरीके का बेहुदा बयान है ये? क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है ये? आप खुद सोच के देखो, जब बना चल रहा है बिजली से, ठीक है, सोर्स तो अब बिजली हो गया ना। अब सोर्स डीजल नहीं रहा, डीजल कार्बन पैदा वो निकालता है, ठीक है, लेकिन क्या बिजली बनाने का प्रोसेस में नहीं निकल रहा? सोलर से तो बन नहीं रही बिजली, बन रही है लेकिन पूरी तो नहीं बन रही है। जैसे कि हम पूरी तरीके से ट्रेन सोलर से चलाते हैं
तो वही पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज जब तक आप थर्मल पावर प्लांट से लाइट ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप ट्रेन चला रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम जीरो कार्बन एमिशन पर हैं। अब ये तो भैया या तो अश्विनी वैष्णव जाने या फिर रेलवे का डिपार्टमेंट जाने। ठीक है, चलो ये बात हो गई, बहुत हो गई। हाँ, तो लेकिन ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली बात है, ये डेफिनेटली चलो एक अच्छी बात आपको देखने को ज़रूर मिल रही है। लेकिन एक और कुछ चीज़ों में आपको दिखाऊंगा। अश्विनी वैष्णव कॉल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर, एश्योर रेलवे कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो कि इन्होंने ये भी बोला है कि न्यूक्लियर पावर पर भी हमें जो इन्वेस्ट करना है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वही सस्टेनेबल एनर्जी वाली बात निकल कर आ रही है। अब कितना कहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, क्या होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बातें ये ज़रूर है कि सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, हाँ, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर एप्लीकेबल ना हो पाए तो फिर इनका कोई भी सेंस भी नहीं बनता है। अब हम बात लौट कर आ जाते हैं दोस्तों फिर से मार्केट के हिसाब से, शेयर के हिसाब से। शेयर्स की तो हालचाल बहुत ही वीक है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं कि मार्केट की स्थिति बहुत ख़राब है। स्पेशली अगर हम टर्म्स ऑफ रेलवे शेयर्स बात करें तो रेलवे शेयर्स के हालात तो बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। कब तक सुधरेंगे इसकी भी कोई भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई IRFC की और रेलवे की। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। ये देखो, पेनी स्टॉक ट्रेडिंग बिलो 20 हिट्स 5% अपर ऑन अप्रूवल ऑफ 1:10 स्टॉक स्प्लिट एंड 2:1 बोनस। तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा शेयर है। शेयर का नाम है प्राधीन लिमिटेड। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो आप ये देख ही रहे हो कि 1:1 का यहाँ पर बोनस स्प्लिट और 2:1 का बोनस नजर आ रहा है। लेकिन ये एक कंपनी है, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कंपनी है। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर इन पर आरोप भी लग चुके हैं कि इन्होंने अपने स्टॉक को पंप कराया है, मतलब पंप एंड डंप की स्कीम में भी शामिल हुए हैं। इस तरीके के आरोप भी जो है प्राधीन पर लग चुके हैं। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसमें बोनस स्प्लिट आ रहा है, लेकिन इसका कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है कि आपको ये खरीदना है। और वैसे भी इस तरीके के फालतू शेयर्स में आपको कभी भी नहीं बोल सकता खरीदने के लिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनमें। ठीक है, अब लास्ट शेयर देखते हैं डिविडेंड वाला। ये देखो, जो डिविडेंड वाला शेयर है दोस्तों, उसका नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। एंड यहाँ पर इन्होंने 9.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस कर दिया। 190% आप कह सकते हो डिविडेंड अनाउंस किया है। हालांकि अभी यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। एंड अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। दोस्तों, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं एक टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत होते हैं, इसमें नई क्या बात है। इसमें नई बात है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलते हैं रिकमेंडेशन। अब आप सोच रहे हो कि ये तो फर्जी रिकमेंडेशन है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन इस ग्रुप में आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलते हैं वो सभी के सभी सेबी रजिस्टर IARA की तरफ से मिलते हैं। सेबी रजिस्टर एकदम ऑथेंटिक। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सबसे बड़ी बात, इक्विटी, FNO सब मतलब सेगमेंट में आपको मिलते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पर आप देखो, बैंक निफ्टी की एक रिकमेंडेशन थी, जो भी थी टारगेट, CMP क्या था और स्टॉप लॉस, सब कुछ आपके सामने है क्लियर कट। साथ में ये भी लिखा है कि जो आ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड, उनका नाम क्या है, धूपेश धमेजा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की तरफ से रिकमेंडेशन मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे करना है मुझे, ये ग्रुप कैसे ज्वाइन है। ऐसे तो आप हो नहीं पाओगे। उसके लिए आप स्टॉक, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एकदम फ्री है, इस ग्रुप में भी ज्वाइन होना फ्री है और अब स्टॉक में अकाउंट खुलवाना। जैसे ही आप स्टॉक में अकाउंट खुलवाओगे, मैं आपको इसमें ज्वाइन कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करा कर मुझे मेल या फिर इंस्टा पे बता देना, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इस ग्रुप में कम्प्लीटली फ्री में। ठीक है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर अकाउंट खुलवा लो। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।